कल तक आप खूब चर्चा सुन रहे थे महाराष्ट्र में महायुति महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है, लेकिन सारा का सारा आज का जो सियासी ड्रामा है वो शिफ्ट हो गया सुबह सुबह हरियाणा, जहां पर सबसे बड़ी खबर आई। आपने भी नहीं सोचा होगा सुधांशु जी कि दोपहर होते होते एक नया नाम हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर आ जाएगा। इसको बीजेपी की स्टेट वाइज एंटी इनकम्बेंसी से डील करने की पॉलिटिक्स मानी जा रही है, जैसा आपने गुजरात में रूपाणी साहब को बदलकर भूपेंद्र पटेल को किया था, या बिप्लब देव को बदलकर किया था, या फिर उत्तराखंड में धामी जी को बनाकर किया था। क्या ये उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्या यहां पर आपको डर था, क्योंकि अभी 5-6 महीने बाद ही अक्टूबर तक ही सरकार है हरियाणा की, वहां विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और मनोहर लाल के खिलाफ लोगों का गुस्सा भारी ना पड़ जाता, इसीलिए जेजेपी के साथ अलायंस ना होने की आड़ में आपने सीएम ही बदल दिया? सुधांशु जी, देखिए, ऐसा है कि परंपरागत ढंग से राजनीति, या यूं कहें घिसे पिटे अंदाज में राजनीति करने वालों और राजनीति सोचने वालों का नजरिया अलग है, और 21वीं सदी में नए तरीके से नई दृष्टि के साथ युवा भारत को एक नई दिशा में ले जाने वाला राजनीति अलग है। अंजना जी, हम इस समय मार्च 2024 में बैठे, ठीक 10 साल पहले मार्च 2014 हमारी तो हरियाणा में कोई गिनती नहीं मानी जाती थी। हम हरियाणा की राजनीति को कोई प्लेयर थे क्या? बड़े बड़े दिग्गज थे, कांग्रेस थे और अन्य क्षेत्रीय दल थे जो बहुत शक्तिशाली माने जाते थे। आज स्थिति ये हो गई कि सबसे महत्वपूर्ण हम ही हो गए, और एंटी इनकम्बेंसी जो मानी जाती थी जब तक वहां पलटेगी सरकार, ऐसा नहीं हुआ। अगर आप देखें तो 2001 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने, उस समय पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी एक स्थापित सत्य था, परंतु उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारों से एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला। गुजरात रहा, मध्य प्रदेश रहा, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां 50 साल में कभी सत्ता दोबारा वापसी नहीं हुई थी किसी की, वो सारी स्थितियां नहीं, तो वो इसलिए रहा। अब जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण, आपने कहा आश्चर्य की बात, हां बिल्कुल आश्चर्य नहीं, ये एक सहज और सुखद आश्चर्य होना चाहिए कि हमारे जितने भी मुख्यमंत्री आप देखें पिछले कुछ वर्षों में, उत्तर भारत में ही आप देख लीजिए, भजनलाल शर्मा जी राजस्थान में, भूपेंद्र पटेल जी गुजरात में, विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ में, मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में, सब एकदम खाटी कार्यकर्ता, सहज कार्यकर्ता। ये दर्शाता है कि कैडर बेस्ड पार्टी किस ढंग से लोगों को आगे बढ़ाती है। अच्छा बताइए, मनोहर लाल खट्टर जी जब बने थे, कितने लोगों के ध्यान में था कि मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री बनेंगे? जो स्थापित समीकरण है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, इसका वोट इसको ये करके, ये जो जमाना था यह पुराना होता चला जा रहा है। एक नए सिरे से सबका साथ सबका विकास। और मैं एक और बात कहूं अंजना जी, उत्तर भारत में आजकल हमारे जो मुख्य विपक्षी दल हैं, उसके चिर युवा नेता को ओबीसी बहुत ध्यान आता है। तो उत्तर भारत में अगर हमारे केवल सीएम और डिप्टी सीएम मिला लें तो अब 1 दर्जन हो गए हैं। ये करीब 12वें हमारे नेता हैं जो उत्तर भारत के राज्यों में, जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश ले लें तो ये ओबीसी सीएम या डिप्टी सीएम, और सब के सब अलग अलग जातियों के। केवल 2 ही ऐसे नेता हैं जो एक ही जाति के रहे हैं, जिसमें कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी और बाबूलाल गौड़ जी और मोहन यादव जी। ये होता है कि 12 अलग अलग लोग 10 अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये होता सबका साथ। और इनके लिए क्या होता है? बात सामाजिक न्याय की, और एक ही जाति नहीं, एक ही परिवार का नेतृत्व। जब सत्ता देने की बात आ जाए तो अपनी जाति का भी कोई योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ अपने परिवार का व्यक्ति आता है। जिसे एक कहावत होती है ना कि बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को दे, तो घुमा घुमा के अपने को देते रहते। तो वो राजनीति पुराने जमाने की थी, ये नए जमाने की। ठीक है सुप्रिया जी, उनकी दलील है कि हम गैर पारंपरिक राजनीति करते हैं, और इस राजनीति के तहत हमें जो स्ट्रैटेजी सही लगी उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सरकार उनकी, सीएम उनका, नया बदल डाला। 3.25 मिनट आप उत्तर पूछिएगा, वो दक्षिण बताएंगे। आप पूरब पूछिएगा, वो पश्चिम बताएंगे। आप दिन की बात करिएगा, वो रात बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही करती है। आप इनसे सवाल क्या पूछिएगा, वो हम पर टिप्पणी करेंगे। आपका सवाल बड़ा सीधा है। आपका सवाल हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ है उसको लेकर है। मेरे अनुसार, मैं तो ऑनलुकर हूं, इनका नतीजा ये किसी को बदले, ये कठपुतलियों की तरह बदलते हैं अपने चीफ मिनिस्टर्स को। कहीं पर इनको वो काम कर जाता है, कहीं पर नहीं करता है। लेकिन मेरे 4 सबक हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हरियाणा से। पहला सबक यह है कि बीजेपी वो नाग है, वो नाग बनता जा रहा है राजनीति में, कि अगर आप उसके साथ संलग्न होंगे तो वो आप ही को सबसे पहले निगलेगा।
यही लेसन इनके घटक दलों ने, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, सेना हो, या अब यहां पर जेजेपी को मिला हो, ये सबसे पहले आपको निगलेंगे, आपको खत्म करेंगे। उनके विधायक बुला लिए गए स्वेरिंग इन में, उन दुष्यंत चौटाला को पता ही नहीं है। दूसरा बड़ा, और ये बहुत बड़ी बात है, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को कठपुतलियों की तरह हटा देना, चाहे वो गुजरात हो या उत्तराखंड हो या हिमाचल हो या त्रिपुरा हो, जहां पर भी हो, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन ये हैसियत है मुख्यमंत्रियों की, चुने हुए मुख्यमंत्रियों की, ये उनका कार्य क्षेत्र का दबदबा है। तीसरी बड़ी बात, ये मैं मनोहर लाल खट्टर जी के लिए कहना चाहती हूं, और मुझे लगता है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो धरती पुत्र थे हिमाचल के, उनको निपटाने चले थे। हां से हिमाचल तो नहीं, हां से हरियाणा हो गया। इसलिए नफरत की आंधी में अंधा बनना जरूरी नहीं है। अपना थोड़ा सा वर्चस्व, अपनी थोड़ी सी गरिमा, अपना थोड़ा सा आत्मचिंतन करना चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहूंगी कि नूरा कुश्ती जो हो रही है अच्छी है, यह दिखाता है कि क्या डर है भारतीय जनता पार्टी में। पूरी सरकार और सीएम इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि समझ में आ गया है कि कांग्रेस बढ़कर जीतने वाली है, वहां पर प्रचंड जीत होने वाली है। वहां पर ये नूरा कुश्ती चलेगी नहीं। 4.5 साल बैठकर खूब लूटा साथ में, अब अलग अलग हो जाओ कि वोट बंटवारा होगा, ऐसा होगा नहीं। ऐसा आपने करने की कोशिशें कर्नाटका में भी की थी। मैं 30 सेकंड में अंजना जी एक बात कहना चाहती हूं, और ये थोड़ी सी व्यक्तिगत है मेरे लिए। मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं पर जिस तरह की भद्दी टिप्पणियां की हैं, जिस तरह की बातें उन्होंने महिलाओं के लिए बोली है कि रेप की बात तो वो औरतें करती हैं, जब उनको गुस्सा आ जाता है तो वो जाके रेप का केस लिखवा देती हैं। जो जीन्स पहनती है उन्हीं औरतों का रेप होता है। जब एक सरपंच ने अपना दुपट्टा, अपनी आबरू उनके पैरों पर रख दी तो उन्होंने पैर मारकर उसका दुपट्टा फेंक दिया था। मनोहर लाल खट्टर वही व्यक्ति है जिन्होंने इस देश के अन्नदाताओं के लिए सड़कें खुदवा दी, उनके राह में कीले गड़वा दी। ऊपर वाले की लाठी जो है ना, पड़ती बड़ी जोर से है, चाहे देर हो चाहे सबेर हो, बड़ी जोर से पड़ती है लाठी। जिस हरियाणा को आप बेरोजगारी में सबसे ऊपर ले आए, जब रोजगार मांगा वहां के बच्चों ने, तो आपने कहा चंद्रयान 4 पर जाएगा विमान, उस पर बिठा देंगे। अब वो फैसला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। ये मनोहर लाल खट्टर या भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, उसका जवाब वहां की जनता देगी। आगे मुझे लगता है हम चर्चा और करेंगे। प्रेरोगेटिव उनका है चेंज करने का, लेकिन इस चेंज करने से आप बचने वाले नहीं है। आक्रोश और गुस्सा भयंकर है। कह रही है जिसको आप साथ मिलाते हैं उसको निकल जाते हैं। जेजेपी का क्या कसूर था आखिर? दुष्यंत चौटाला को ऐसे आपने, मतलब जिसको मुहावरे के तौर पर कहा जाता है सड़क पर पहुंचा देना, वही हाल कर दिया आपने। न जमीन मिली न आसमान। उनके 4 विधायक आपके फंक्शन बैठे थे। देखिए, अब देखिए, मैं जो बात ये कहना चाहते हैं, कई बार बड़ा मुझे भी हास्यास्पद लगता है कांग्रेस वाले जब बात करने का प्रयास करते हैं, और कभी कभी वेदना भी होती है। देखिए साहब, इन्होंने ये कहा, पहली महिलाओं वाली बात कह दूं साहब, बगल का राज्य है राजस्थान, वहां पे एक मंत्री थे आपके, और बड़े सीनियर मंत्री थे। उन्होंने कहा कि अगर रेप में राजस्थान सबसे आगे तो इसलिए कि मर्दों वाला प्रदेश है। अरे ना अंतरात्मा जागी ना रिएक्शन हुआ। अब इन्होंने कहा मनोहर लाल जी के बारे में, तो ये बताइए, अशोक गहलोत जी तो संख्या बता दिए थे। उन्होंने कहा था ज्यादातर केस रेप के फर्जी होते हैं। अशोक गहलोत जी ने 56% का आंकड़ा बता दिया था। गजब था साहब, मगर ना अंतरात्मा जागी ना वेदना जागी। खैर, ये तो इसका जवाब दे दिया। खैर, और बाकी सब छोड़िए, वो लड़कों के साथ गलती वलती हो जाए करती, वो सब बातें छोड़िए। मैंने सिर्फ आपके मुख्यमंत्री और मंत्री के 2 सीनियर बयान दिलाए। अब दूसरी बात कहता हूं, नूरा कुश्ती। अंजना जी, जब इस तरह की बात कही जाती है तो दर्शकों को लगता होगा नूरा कुश्ती क्या होती है। तो समझिए, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस इंडी गठबंधन में शामिल है, और जहां से इनके परम आदरणीय वंदनीय श्री राहुल गांधी जी केरल से सांसद हैं, वहां दोनों आपस में लड़ रहे हैं। गजब है साहब नूरा कुश्ती। मतलब दिल्ली में मोहब्बत है और केरल में लड़ाई है साहब, वायनाड में लड़ाई है। गजब है साहब। अब देखिए, ये हरियाणा की बात कर रही है, हरियाणा के इस तरफ आइए, दिल्ली तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन है, और पंजाब में लड़ाई है। गजब नूरा कुश्ती है साहब। ये पंजाब में असली लड़ाई है कि दिल्ली में असली लड़ाई है, ये दिल्ली में असली लड़ाई है कि केरल में असली लड़ाई है, यह समझने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, दुष्यंत चौटाला की गलती तो बताइए सर। ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो बड़ी सॉलिड लाठी पड़ती है। दुष्यंत चौटाला की गलती तो समझाइए सर। मतभेद हुआ, गठबंधन अलग हो गया। क्या मतभेद? सीट मांग रहे थे। सुनिए, आपको तो लगा आप 10 के 10 मुद्दों जीत के सकते लेकर, हैं। गठबंधन को लेकर अगर मतभेद होता है,
गलती क्या उन्होंने समर्थन विड्रॉ किया है? भाई हमारा गठबंधन टूटा, गठबंधन टूटता है तो गठबंधन टूटा तो किसी कारण पर सहमति नहीं बन पाई, इस कारण गठबंधन टूटा। तो मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, ऊपर वाले की लाठी कैसी पड़ती है कि 400 सीटों वाली पार्टी 44 पे पहुंच जाती है, ये ऊपर वाले की लाठी होती है। और मैं यह भी आपको एक बार बताना चाहता हूं कि जो आप लोग ये कहने का प्रयास करते हैं, तो भारत की राजनीति को यदि आप देखें तो मैंने आपसे पुनः बिल्कुल ईमानदारी से कहा कि हमारे इतने सारे कार्यकर्ता भिन्न भिन्न आए, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री बदल दिए जाते हैं। सुप्रिया जी भी उत्तर प्रदेश से, मैं भी उत्तर प्रदेश से। मैं चुनौती से इनसे पूछता हूं, 1947 से 1989 तक 42 साल अनवरत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, 2.5 साल का दौर छोड़ दें, केवल 1952 के चुनाव से पहले गोविंद बल्लभ पंत के अलावा एक मुख्यमंत्री बताइए इसने कार्यकाल पूरा किया? एक मुख्यमंत्री देश के सबसे बड़े सूबे में। और जब तक इनकी केंद्र में सरकार रही, लगभग 98 में अटल जी की सरकार तक, एक विपक्ष की सरकार बताएं जिसको कार्यकाल पूरा करने दिया हो, सीधे डिसमिस, धारा 356 लगा के डिसमिस। ये दोनों का उत्तर दे दें, कम्युनिस्टों की सरकार छोड़ के बाकी किसी विपक्ष की सरकार का कार्यकाल नहीं।